अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 और उसके ये जो पार्ट्स मैंने लिखे हैं ये वाले सॉल्व करेंगे, जो न्यूमेरिकल इसके प्रॉब्लम्स हैं। 9th की पंजाब बोर्ड की जो बुक है, पेज नंबर 25 पे क्वेश्चंस हैं, उसमें से ये वाले क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 1.1 क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। तो हमने इन नंबर्स को, ये नंबर सिंपल नोटेशन में है, ये भी सिंपल, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स नोटेशन में। तो इसके लिए हमें ज़ाहिर है यहाँ पे कोई प्रीफिक्स यूज़ करना है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रीफिक्स, वर्ड्स और लेटर एडेड बिफोर एसआई यूनिट। तो हमने इसके एसआई यूनिट से पहले, यहाँ पे एक और भी कोई कन्फ्यूजन होती है कि हम यहाँ एसआई यूनिट अगर इसका लिखते हैं मैथ्स का, तो वो तो केजी होता है। तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अगर वहाँ पे केजी लिखा हुआ है तो हमने इसको केजी में ही लिखना है। मींस के ये ऑटोमेटिकली जब हम प्रीफिक्स फॉर्म लिखेंगे तो वहाँ पे जो के है वो किलो को ही रिप्रेजेंट करेगा, किलोग्राम टोटल इसका यूनिट बन जाएगा। तो इसको अगर हम प्रीफिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो इसके लिए हम लिखेंगे इसको 5 × 1000 ग्राम। तो यहाँ पे ये जो 1000 है इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम। तो अगर हम इसके 10⁻³ की जगह इसका प्रीफिक्स यूज़ करें तो दैट इज़ के, तो ये हमें इसका यूनिट मिलेगा, दैट इज़ किलोग्राम। तो ये किलोग्राम जो है वो ऐसे यूनिट है मैथ्स का, तो ये इसका आंसर होगा। इसी तरह इसमें भी ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को अगर हम सेपरेट कर लें तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरो 6 हैं, तो हम इन नंबर ऑफ़ ज़ीरो को इससे सेपरेट कर लेते हैं। ये वाट, डब्ल्यू जो है वाट है, और वाट पार का यूनिट होता है, और पार एक डिराइव क्वांटिटी है, और बेस नहीं है, ये डिराइव्ड है। तो 2 × 10⁻6 वाट, ठीक है। हम इसमें ये यूनिट लिखेंगे। और इसमें अगर हम प्रीफिक्स देखें तो 10⁻6 कौन सा प्रीफिक्स है, तो दैट इज़ मेगा। तो इसका आंसर जो है वो 2 मेगावाट बनेगा, जो कि इसकी प्रीफिक्स फॉर्म होगी। सी पार्ट है इसका 52 × 10⁻10 kg। अब इसमें kg और इसमें kg देखने में तो दोनों ऐसे यूनिट हैं, और इसमें अगर के प्रीफिक्स था तो इसमें भी तो के प्रीफिक्स हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन है और हमने इसकी कन्वर्जन करनी है प्रीफिक्स फॉर्म के अंदर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब हमने इसका यूनिट को चेंज करना ही होगा। तो इसलिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस के को की वैल्यू को भी यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो हम लिखते हैं 52 × 10⁻−10 × 10⁻³ ग्राम बन जाएगा ये। उसके बाद हम इसमें फ़र्दर अगर इसको सॉल्व करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि ये प्रीफिक्स फॉर्म तो ऑलरेडी है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो इसको लिखते हैं हम 5.2। अब क्योंकि एक पॉइंट हमने लेफ़्ट साइड पे लेके गए हैं तो उसके लिए हमें एक बार यहाँ पे पॉजिटिवली साथ लिखनी पड़ेगी, ताकि हम जब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो दोबारा ये 52 बन जाए। तो -10 × 10⁻³ अब इसका रूल ये होता है कि जिसकी बेस सेम होती है, जैसे ये 10, 10 और 10 तीनों बेस सेम है, तो हम बेस सेम होने की बेस पे की वजह से हम इनको ऐड कर सकते हैं सारी ऊपर वाली वैल्यूज़ को। तो इसमें देखें 1 और 3 दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, 4 हो जाएंगी। -10 करेंगे तो बाकी हमारे पास -6 बचेगा। तो हम लिखेंगे 5.2 × 10⁻⁻6 ग्राम। और जब हम इस माइक्रो की वैल्यू प्रीफिक्स फॉर्म में पुट करेंगे तो ये माइक्रो, ये सिंबल होता है इसका, ये हमारा इसका फाइनल रिज़ल्ट होगा। अब हम आते हैं इस पॉइंट के ऊपर। तो इसमें ऑलरेडी हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है, दैट इज़ 225 × 10⁻⁻8। तो यहाँ पे पॉइंट इधर है, तो इसका पॉइंट भी हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ले आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 100 ऐड करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, ताकि हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा वही वैल्यू बन जाए जो क्वेश्चन में लिखी हुई है। तो अब इस 100 की को अगर हम पार की फॉर्म में लिखें तो 10⁻² बनती है। तो अब हम इन दोनों बेस सेम होने की वजह से पार्ट्स को हल करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन बचेगा दैट इज़ 10⁻⁻6 सेकेंड्स।
और इसका फाइनल रिज़ल्ट जब हम लिखेंगे तो दैट बिकम्स माइक्रो सेकेंड्स। ये टाइम का यूनिट है, ये मैथ्स का यूनिट है, ये पार का यूनिट था और ये भी मैथ का यूनिट है जी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू प्रीफिक्स माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेटेड टू ईच अदर। तो इसके लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों की वैल्यूज होती क्या है ओरिजिनली। तो अगर हम माइक्रो की वैल्यू लिखें तो दैट इज़ 10⁻⁻⁶। ये प्रीफिक्स टेबल पीछे गिवन दिया हुआ है, हमने वहाँ से वैल्यूज याद रखनी है। तो ये वैल्यूज़ इनकी होती हैं। अब अगर हम नैनो और माइक्रो का आपस में रिलेशन बनाते हैं तो हम लिखते हैं कि 1 नैनो इक्वल टू होता है 10⁻⁹ के। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो मतलब इसके पार्ट्स बना लें तो हम इसके दो पार्ट्स बना सकते हैं माइक्रो निकालने के लिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ पे 10⁻³ जो है ये मिली को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 नैनो इक्वल टू होता है 10⁻³ माइक्रो के। इस 10⁻⁶ की जगह मैंने माइक्रो लिख लिया, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब अगर हम इसमें देखें तो 1 नैनो का रिलेशन माइक्रो के साथ ये है कि 1 नैनो में 10⁻³ माइक्रो होते हैं। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो 10⁻³ उधर जाके प्लस हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि एक माइक्रो के अंदर, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, यहाँ पे एक माइक्रो कितने नैनो के इक्वल है, तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो 10⁻+3 नैनो हो जाएगी। +3 इस वजह से क्योंकि ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो 1 माइक्रो इक्वल टू 10⁻³ नैनो के इक्वल होगा। अगर हम पीको का रिलेशन नैनो से निकालते हैं तो 10⁻12 जो है ये 1 पीको के इक्वल होता है। अगर हम इस 10⁻12 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो हम लिखेंगे -3 इंटू 10⁻9 इज इक्वल टू 1 पीको। तो यहाँ पे हमने नैनो के साथ इसका रिलेशन देखना है। तो 1 पीको हमारे पास आ जाएगा 10⁻³ नैनो के। तो इस तरह हम पीको और नैनो का रिलेशन फाइंड कर लिए। अगर हम नैनो 1 नैनो को देखेंगे पीको में कितनी वैल्यूज़ है इसकी, तो वो भी हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ये वैल्यू उधर जाके प्लस हो जाएगी। तो 10⁻³ पीको होते हैं 1 नैनो में। नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने फाइंड करना है हाउ योर हेयर ग्रो रेट एट द योर हेयर ग्रो मतलब बढ़ते हैं एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। फाइंड देयर ग्रोथ इन नैनोमीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास एक वैल्यू गिवन है, दैट इज़ कि ये डेली बेसिस के ऊपर हमारे जो हेयर हैं वो 1 मिलीमीटर इंक्रीज़ होते हैं। अगर मैं इसको पर की शक्ल में इसको रिप्लेस करूं तो ये पर का मतलब है कि हम 1 मिलीमीटर को ऊपर लिखें और डे को यहाँ नीचे लिख सकते हैं। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। हमने इस वैल्यू को देखना है कि ये नैनोमीटर पर सेकंड में किसके इक्वल होगा। तो अभी प्रीवियसली हमने देखा था कि अगर हम 1 नैनो में देखें कितने मिली होते हैं, तो 1 मिली की जगह फिर हम डायरेक्टली नैनो की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये होते हैं -9 के इक्वल। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये -6 इंटू 10⁻³ बनता है। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये -6 मिली आ गया। अब हमें चाहिए 1 मिली, जबकि यहाँ पे है 1 नैनो। तो हमें 1 मिली अगर चाहिए तो इस 1 मिली को यहीं पे रहने देते हैं, ये 10⁻⁻6 को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये 10⁻+6 यहाँ पे आ जाएगी। तो अब हम 1 मिली की जगह नैनो को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम डायरेक्टली इस 1 मिली की जगह डायरेक्टली क्या लिख लेंगे, 10⁻6 नैनो, और मीटर ऑलरेडी यहाँ पे साथ में ऐड हो जाएगा। उसके बाद इसमें पर डे है, तो डे का मतलब क्या है, 1 डे मीन्स 24 आवर्स। एक घंटे में, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। और अगर हम हर आवर में मिनट्स की बात करें तो उसमें 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी अब किस में आ जाएगी, सेकंड्स में। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 86,400
सेकेंड्स। तो एक दिन के अंदर 86,400 सेकेंड्स होते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ये वैल्यू 86,400 सेकेंड्स लिख सकते हैं। तो जब हम इस वैल्यू को फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 86,400 इंटू 10⁻⁶ नैनोमीटर, और ये सेकंड ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये नैनोमीटर पर सेकंड वही रिक्वायर्ड यूनिट था जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा था। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल, तो इसका आंसर आता है डिवाइड करके दैट इज़ 1.157 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁶ नैनोमीटर पर सेकेंड। तो इसमें इन दोनों पार्ट्स को आपस में सॉल्व कर लेंगे तो दैट विल बिकम, अगर हम फर्दर इसको सॉल्व करें तो हम इसको 11.57 भी लिख सकते हैं। तो ये पार फिर -6 बन जाएगी नैनोमीटर पर सेकेंड। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ऐसे ठीक है, आंसर में बुक में ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, ये बन जाएगा 10⁻0 दैट बिकम्स इक्वल टू 1। तो कोई भी 10⁻⁴ जब 0 होती है, 100 की पावर 0 होती है, 2 की पावर 0 होती है, 1000 की पावर 0 होती है, तो वो हमेशा 1 के इक्वल ही आता है। तो 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 1.4 है री राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद इसका डेसिमल पॉइंट लेके आना है। तो इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है? एंड पे। तो हमने इसके डेसिमल पॉइंट को लेके आना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। तो इसके लिए हम 3 पॉइंट्स इसके बैक साइड पे आ रहे हैं, दैट इज़ 1.168। 3 पॉइंट अगर हम लेफ़्ट साइड पे आए हैं तो लेफ़्ट साइड का मतलब है, आप इसको ऐसे याद रख लें कि लेफ़्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो पॉजिटिव पावर रखेंगे। लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो पॉजिटिव पावर 10 रेज़ की, जैसे इसकी पावर 3 आएगी। और अगर हम राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं तो फिर हम उसकी पावर नेगेटिव लिखेंगे। तो इंटू 10⁻⁻27 ये आपस में दोनों पावर सॉल्व होंगी तो दैट बिकम्स 1.168 इंटू 10⁻⁻24, ये इसका आंसर होगा। बी पार्ट में देखें 32 इंटू 10⁻5 लिखा हुआ है, तो इसके पॉइंट को भी एक नंबर हमने इधर लेके आना है। तो इसके साथ भी एक प्लस की एक पावर और आ जाएगी, तो एक पावर ऑलरेडी मौजूद है। तो दैट बिकम्स 3.2 इंटू 10⁻⁶ इसका आंसर होगा। इसमें जो पजल करने वाली उसने बात की है वो ये है कि इसमें के भी लिखा हुआ है, kg। तो के मीन्स यहाँ पे प्रीफिक्स होगा। तो हमने अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो सारे प्रीफिक्सेस को भी रिमूव करना होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये इसकी प्रीफिक्स फॉर्म है, साइंटिफिक नोटेशन भी है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें एक तो इस पॉइंट को लाना पड़ेगा पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं तो पावर हम प्लस में इसकी लिखेंगे, उसके बाद साथ में हम 10⁻⁻5 और प्रीफिक्स फॉर्म को ख़त्म करने के लिए इस के की वैल्यू भी पुट कर देंगे। अब ये तीनों की पावर सेम है, अब बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 3 5 हो जाएगा, इसमें से -5 निकालेंगे तो ये 10⁻0 बचेगी। और 10⁻0 हम किसके इक्वल लिखते हैं? अभी मैंने बताया है 10⁻0 का मतलब है कि ये 1 के इक्वल है, लेकिन हमने इसकी जगह 1 लिख के इसका मल्टीप्लाई करना है, तो फाइनल आंसर हमारे पास यही बचेगा 7.25 इंटू 10⁻0, या फिर हम फाइनल आंसर में 25 भी लिख सकते हैं। डी पार्ट के अंदर उसने माइनस में पावर दी हुई है और वैल्यू में डेसिमल पॉइंट भी लेफ़्ट साइड पे है ऑलरेडी। इन मीन्स की इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक है, तो इसको हमने मूव करके इधर लेके जाना है लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट के लिए हमने पावर माइनस में लिखना है। तो ये पॉइंट आप इसी तरह याद रख लें कि हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो पावर प्लस में लिखते हैं, राइट टू लेफ़्ट आते हैं तो पावर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो पावर माइनस में लिखते हैं 10 रेज़ की, और राइट टू लेफ़्ट आते हैं तो प्लस में लिखते हैं। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻10, ये इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 6400 किलोमीटर हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 6.4 या फिर हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं कि कितने पॉइंट। अब देखें यहाँ पे पॉइंट है तो हम 3 पॉइंट इसको पीछे लेके आएंगे, तो 6.4 इंटू
ये 0 0 क्योंकि सिग्निफिकेंट नहीं रहते डेसिमल फ्रैक्शन में, तो हमने इसको यहाँ पे नहीं लिखा। यहाँ पे ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हमारे फाइनल आंसर में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3 पॉइंट इधर आ रहे हैं और राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं, तो हमारे पास पावर प्लस में होगी, दैट इज़ किलोमीटर। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी 6.4 × 10⁻³ इसकी भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो इसमें देखें पॉइंट हम यहाँ से लेके आएंगे, तो 1 2 3 4 5, तो 3.8 × 10⁻⁴ कितना लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा, तब जाके ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बने। इसमें ये अब ज़ीरो आपने काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरो इसमें लिखे हुए हैं। तो जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो पॉइंट को क्योंकि इधर लेके आना है, तो यहाँ पे हम 3.0 या 3.0 भी नहीं लिखते, इसी तरह 3 सिर्फ लिख लेते हैं। तो 10⁸ मीटर पर सेकंड ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है, ये MCQ में पूछी भी जाती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा। सेकंड इन अ डे अभी हमने निकाले हैं कि एक डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं और 60 सेकंड्स। तो जब हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है इसका सेकंड्स में। अब इसके देखें पॉइंट एंड पे 1 2 3 4, तो 8.64 × 10⁻⁴ सेकंड्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव 3 डेसिमल फिगर्स। इन चारों में से बताना कि किसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसमें अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 रूल के मुताबिक ये जो 0 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आते हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आते हैं, तो वो भी सिग्निफिकेंट ही होते हैं। तो इसमें टोटल नंबर काउंट करें तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। इसमें अगर हम देखें तो जो लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, जबकि नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसको अगर हम काउंट करें तो ये 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन पे सूट करता है। इस केस में भी साइंटिफिक नोटेशन का हमने कोई नंबर कंसीडर नहीं करते एज अ सिग्निफिकेंट, तो ये 3 नंबर ही हमारे पास बनते हैं। तो इसमें भी 3 नंबर सिग्निफिकेंट है। इस केस के अंदर पॉइंट के बाद जो ज़ीरो है वो क्योंकि नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आया है, इसलिए इसके बाद आने वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन बनता है दैट इज़ B एंड C हमारे इस क्वेश्चन के आंसर में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। तो इसमें अगर हम पहला क्वेश्चन इसका देखें, पहला पार्ट, तो उसमें 2 ज़ीरो जो हैं पॉइंट के बाद आने वाले, ये 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में आए हैं। तो इसलिए चारों के चारों नंबर सिग्निफिकेंट होंगे, तो हम इसका आंसर 4 लिखेंगे। इस केस में लेफ़्ट साइड वाले ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ राइट साइड वाले पोर्शन हम गिनेंगे नॉन ज़ीरो के बाद वाले। तो 1 2 3 बनते हैं इसमें, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर। उसके बाद इस केस में भी साइंटिफिक नोटेशन वाली वैल्यू सिग्निफिकेंट में नहीं आती, लेकिन पहले वाले तीनों नंबर सिग्निफिकेंट आएंगे। इसमें भी 2 ज़ीरो नॉन ज़ीरो के दरमियान है, तो ये भी काउंट होंगे। तो इसके आंसर भी हम 4। अब इसमें एक क्वेश्चन लॉजिकली पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ ले कि हाउ मैनी नॉन ज़ीरो या हाउ मैनी सिग्निफिकेंट ज़ीरो इन दिस नंबर। तो सिग्निफिकेंट ज़ीरो का मतलब है कि उसमें हम सिर्फ ज़ीरो काउंट करेंगे, तो यहाँ पे 2 उसका आंसर होगा। लेकिन जब नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें ज़ाहिर सी बात है सारी की सारी वैल्यूज़ काउंट की जाती हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को 1 2 दफ़ा पढ़ के फिर आपने राइट ऑप्शन को क्लिक करना है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और उसमें देखें, इस क्वेश्चन को बड़े गौर से पढ़ना है आपने। चॉकलेट रैपर की लेंथ जो है वो 6.7 सेंटीमीटर है, जबकि उसकी विड्थ जो है वो 5.4 है। कहते हैं इसका एरिया फाइंड करो। यहाँ क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता, बल्कि साथ में क्या कहता है, रीज़नेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसका आंसर लिखो। तो ये रीज़नेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं वो अब हम अभी लिखते हैं। देखिए इसकी लेंथ गिवन है 6.7 सेंटीमीटर, जबकि विड्थ गिवन है 5.4 सेंटीमीटर। तो हमने जब एरिया फाइंड करना है तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो इसके वैल्यू में हम लिखेंगे 6.7 मल्टीप्लाई बाय 5.4। तो इसका आंसर आता है 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर की वैल्यूज़ हैं। एरिया का यूनिट भी मीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे सी ऑलरेडी लिखा हुआ है सेंटी, यहाँ पे भी सेंटी आएगा। अब इसमें स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं या उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसका आंसर यही लिख लेते हैं, जबकि ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें लिखना है रीज़नेबल सिग्निफिकेंट। रीज़नेबल का मतलब ये है कि जिस भी क्वेश्चन के अंदर जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ दी होंगी उसमें देखना है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। जैसे 6.7 के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं,
5.4 के अंदर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसलिए हमारा आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स की शक्ल में होना चाहिए। तो वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़ाहिर सी बात है पहले 2 नंबर होंगे, तो हम इसका आंसर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारे पास अगर एक वैल्यू है 1.02 और एक वैल्यू है 0.1, हमने इन दोनों को ऐड करना है तो हमारे पास आंसर आएगा 1.03। अब जो रूल है उसके मुताबिक हमारा आंसर 1.0 सही है। वजह क्या है कि हमारे पास जो लीस्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 0 और 1 है, बल्कि हम इसकी अगर हम बात करें तो इसमें तो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर बन रहा है, क्योंकि ये 0 भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ रहा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं है, जबकि इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1। तो ये वो केस है कि जिसमें हमने हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स दोनों के पास 2 हैं, तो हमारा आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ ही आना चाहिए। फर्दर जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो देखते रहें वीडियोस और इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।